Subscribe my channel Education Zone by Ramashish Sir. जय हिंद एवरीबॉडी टू माय चैनल एजुकेशन जोन। आज की वीडियो में हम बातचीत करते हैं टेंस। देखिए, टेंस जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर एक प्रकार के कंपटीशन में पूछता है। कंपटीशन से इस टेंस से रिलेटेड जो प्रश्न बनता है हर एक प्रकार के एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं टेंस को। देखिए, टेंस का हिंदी होता है काल। काल जो है, देखिए, टेंस किसी भी कार्य को करने में लगा समय को काल कहते हैं। जैसे कोई भी कार्य काम हो रहा है उसमें जो समय लगता है उसको काल कहते हैं। काल को जो है 3 खंड में बांटा गया है। काल को 3 खंड में बांटा गया है। देखिए, पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस दूसरा, तीसरा है फ्यूचर टेंस। यह है पहला। तो अब हम इसको देखेंगे हिंदी। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं और इसके 4 भेद होते हैं। सभी का, प्रेजेंट का भी होता है 4, पास्ट का भी होता है, फ्यूचर का भी होता है 4, इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4। इन चारों में जो नाम होते हैं उसके बारे में हम जो बातचीत कर ले रहे हैं, थोड़ा सा ये नाम के बारे में। देखिए, पहला होता है प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट जो है, अगर प्रेजेंट टेंस में हो, सॉरी इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट जो है अगर प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट। यही नामों को तीनों टेंस में रहकर बोला जाता है। इस प्रकार से 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, 4 तिहाई 12 कुल उपभेद हो जाएंगे। इस प्रकार से देखिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों को हम नाम से जानते हैं। और आगे देखते हैं। सबसे पहले इसको प्रेजेंट में है तो इसको हम लोग कह लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले देखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके बाद जो इसको भाग है इसको, और इसके बाद इसको पास्ट को देखेंगे। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। चलो रोक दो। तो देखिए, अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले भी हम एक वीडियो बनाए हैं, उसको आप चाहें तो देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां पर भी हम बतला रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसका मुख्य पहचान होता है ता है, ती है, ते हो, ता हूं। यानी कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं लगा हुआ रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, गाना की तरह आप याद कर लेंगे इसे, क्योंकि आप जीवन में ना भूलें। तो देखिए, सेंटेंस है सीता घर जाती है। ठीक है ना। ती है लास्ट में आया है, तो किस टेंस की वाक होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे इसको। यहां पर हम लिखे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा और समझिए इसको। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप रट लीजिए, तभी जाकर पहचान जो है इसको तो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं रटेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले अफर्मेटिव देखिए, इसके बाद नेगेटिव, इसके बाद हम उसको यस में या WH क्वेश्चन जो होता है इंट्रोगेटिव का, उसको हम बतलाएंगे। तो देखिए, इसको हम बनाने जा रहे हैं। यहां पर 2 वर्ब दिया हुआ है, वर्ब 1 और वर्ब 5। तो इसको आपको समझना है। अगर वर्ब 1 वहां पर लगाएंगे जहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे हम लोग, आई, वी, यू, दे। ठीक है ना। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपका हो जाएगा वर्ब 5, जैसे ही, सी, इट। इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा, या सिंगुलर नेम भी इसके साथ आएगा। अब हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं, आप समझिएगा। देखिए, सीता घर जाती है, इसमें काम क्या हो रहा है? जाने का। ये वर्ब हो गया। कौन काम करता है?
सीता करती है। ये हो जाएगा सब्जेक्ट। कहाँ जाती है? घर, ऑब्जेक्ट। तो जैसे जैसे रूल में मेरा लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम बैठा देंगे। आपको समझना है कि वर्ब 1 कहाँ लगेगा और वर्ब 5 कहाँ लगेगा। तो इसी चीज को मेन टारगेट से समझ लीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पहले हम सीता लिखते हैं, सीता, ठीक है। अब सीता को देखिए, सीता एक व्यक्ति है या अनेक? तो सीता एक व्यक्ति है, इसलिए इसके साथ वर्ब 5 लगाएंगे। क्या हो जाएगा? जाना का अंग्रेजी गो। तो इसको वर्ब 5 बनाने के लिए हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। सीता यहाँ पर गो आया है, लास्ट में वोवेल लेटर आया है, इसलिए यहाँ पर एस लगेगा। सीता गोज टू हाउस, इस तरह से हो जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए। जैसे सीता एक व्यक्ति है, इसलिए इसके साथ वर्ब 5 लगेगा। अगर वर्ब के अंत में वोवेल लेटर लगा हुआ रहे तो उसमें हम ईएस लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट रहे तो एस लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो हम लोग देखिए ढेर सारा लोग की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? वी, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। अभी जैसे इस पहला सेंटेंस को हम बनाए थे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चयन करने का नियम बताए थे, उस हिसाब से कर लीजिए। देखिए वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर एस या ईएस का लफड़ा नहीं होगा। क्या हो जाएगा? वर्ब 1 हो जाएगा। वर्ब 1 यानी कि इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, जो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। रीड बुक, इस तरह से। और सेंटेंस आप इसी तरह का सेंटेंस सोचिए और अनुवाद कीजिए। जैसे सीता घर जाती है, मोहन घर जाता है, वह आम खाता है, सीता रोती है, किताब पढ़ती है। तमाम सेंटेंस को आप सिंगुलर वाला अनुवाद कीजिए, प्लूरल वाला भी अनुवाद कीजिए, तब जाकर आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो से हम इतना, यहाँ पर हम इतना ही बतलाएंगे। आगे हम बतलाने वाले हैं निगेटिव, निगेटिव बतलाने वाले हैं। देखिए निगेटिव जो है, निगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें नोट आते हैं। जैसे सीता आम नहीं खाती है, सीता आम नहीं खाती है। तो यहां पर निगेटिव का जो रूल होता है इसको आप समझिए। देखिए इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नोट या डज नोट प्लस वर्ब 1, लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहां पर निगेटिव में जो सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस को हम डू नोट या डज नोट से सिंगुलर प्लूरल को कर लेते हैं। यहां पर वर्ब की लफड़ा नहीं है, और डायरेक्ट जो सभी क्रियाओं कर्ताओं के साथ हम वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता आम नहीं खाती है। सीता देखिए एक व्यक्ति है, सीता एक व्यक्ति के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। यहां पर लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपका आ जाएगा डू नोट, प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो क्या हो जाएगा यहां पर? देखिए सीता एक व्यक्ति है, इसलिए डज लग जाएगा। सीता डज नोट क्या काम करती है? खाने का। नोट ईट, देखिए नोट का अंग्रेजी यहाँ पर नहीं, नोट मतलब नहीं का अंग्रेजी नोट लगा दिए हैं। डज नोट ईट मैंगो, इस तरह से। एक प्लूरल वाला देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। यहां पर जो सेंटेंस है हम लोग, ढेर सारा लोग, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वी, सॉरी, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखिए हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं,
तो यहां पर जो सब्जेक्ट आया है प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी वी। अब देखिए बतलाए थे हम आपको कि प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू लगाएंगे, डू नोट, वी डू नोट। खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा प्ले। क्या काम नहीं करते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्रिकेट का अंग्रेजी लिखिए क्रिकेट। इस तरह से देखिए हम एक सिंगुलर वाला भी बता दिए हैं, एक प्लूरल वाला भी बतला रहे हैं। आप इस चीज को गहनता से समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। फिर इस दोबारा देखिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको समझ में आता रहे। अब हम आगे बतलाएंगे इंट्रोगेटिव। रोक दो थोड़ा सा। देखिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव में दो भाग होते हैं, एक क्या से शुरू होता है, एक कहां, कब, कहां, क्यों, वाक्य के बीच में आता है। तो इसको हम पहले समझते हैं। देखिए जो क्या से शुरू होता है उसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं, यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो यस नो क्वेश्चन का जो रूल होता है, ये देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं। डू डज जो है शुरू में होता है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डू डज जो है सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार से हम प्रयोग करते हैं। जैसे क्या आप घर जाते हैं, देखिए क्या आप घर जाते हैं, तो आप शब्द आया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डू यू, जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा गो टू हाउस। इस तरह से आगे देखिए क्या लखन खेलता है। देखिए लखन जो है एक व्यक्ति है, तो इसलिए हम यहां पर लगाएंगे क्या चीज, डज लखन, डज लखन। खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा प्ले। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब WH क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक आगे चले ना, ठीक है। तो आगे देखिए WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन किसे कहते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में न मिले उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। याद रखिएगा इसको। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें हाँ या ना में नहीं देना पड़ेगा, एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि मैं कहाँ मेराल में रहता हूँ, गढ़वा में रहता हूँ, एनीथिंग कुछ भी बोलना पड़ेगा। तो वैसे सेंटेंस को, वैसे क्वेश्चन को हम WH क्वेश्चन कहते हैं। देखिए एक WH वर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो WH वर्ड्स जो है 9 टेबल होते हैं। 9 टेबल यानी कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इसका अंग्रेजी जो होता है 9 होते हैं। उसको आप याद कर लीजिए तब समझ में आएगा। जैसे इसमें आया है कहाँ, तो WH वर्ड्स पहले आया है, तो आप यहाँ पर कहाँ का अंग्रेजी लिखेंगे वेयर। अब चयन कीजिए डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे। तो तुम आया है, तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है यू, तो यू के साथ क्या लगेगा डू यू। ठीक है ना। रहना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा लिव। इस तरह से आप देखिए यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिले उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे क्या आप घर जाते हैं, अगर घर जाते हैं तो बोलेंगे हाँ, और नहीं तो नहीं। तो ऐसे प्रश्न का, जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिले उसे यस नो, और जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में न मिले उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है हमारे हिसाब से बहुत आसान है, आप आसानी से इसको पहचान लेंगे और सीख भी जाएंगे। तो देखिए इसको आपको बतला रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो लगा हुआ रहे तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इस टेंस में जो है रहा है हूं, हो का अंग्रेजी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो इस टेंस का जो नियम है आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से इसको हम पहचान को देख लेते हैं। जैसे जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो लगा हुआ रहे तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका अफर्मेटिव है ये।
अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए रमन घर जा रहा है, देखिए रहा है अंत में आया है, तो आपको किसी भी सेंटेंस में जाकर अंत में देखना है, पहचानना है, तो रहा है आया है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है। अब रमन एक व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, रमन एक व्यक्ति है, तो फिर लिखिए आप रमन है का अंग्रेजी क्या होता है? इज। आपको हम बतलाए थे कि इज एम आर इस टेंस में प्रयोग होता है। अब इन तीनों में से कोई एक लगाना था तो लगा दिए हम इज। अब आ गया वर्ब फोर, तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। गो को अब हम वर्ब फोर कैसे बनाएंगे? इसको मैं वर्ब वन प्लस आई एन जी इक्वल टू वर्ब फोर, इसको आप याद रखेंगे। तो रमन इज क्या हो जाएगा? आई एन जी इसमें लग जाएगा, रमन इज गोइंग टू हाउस, इस तरह से। अब आप इसको इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आप आर लगाएंगे, जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब निगेटिव भी इसी तरह से आप बना लेंगे, जैसे निगेटिव में क्या हो जाएगा? निगेटिव में अब इज एम आर के बाद तुरंत यहां पर नोट हो जाएगा, जैसे सीमा घर नहीं जा रही है, सीमा घर नहीं जा रही है। ध्यान से देखिए, सीमा एक व्यक्ति है, इसलिए क्या हो जाएगा? सीमा इज नोट। अब देखिए यहां पर क्या लगाए थे? इज एम आर के बाद तुरंत नोट लगाए थे, उसी तरह से ये भी हो गया, सीमा इज नोट गोइंग टू, घर का अंग्रेजी हो जाएगा हाउस। अब बात रही, ये हो गया निगेटिव। अब आइए इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के होते हैं, आपको हम ओरल ही समझा देते हैं, आप समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बतला दिए हैं। अफर्मेटिव का रूल है, निगेटिव का देखिए इसमें नोट लगा देंगे। अब यस नो क्वेश्चन जो है आपको इज एम आर को हम शुरू में कर देंगे, जैसे क्या मोहन जा रहा है तो इज मोहन गोइंग, क्या हो जाएगा? इज मोहन गोइंग। क्या सीता रो रही है तो इज सीता वीपिंग। अब वही प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तो क्या तुम पढ़ रहे हो तो आर यू रीडिंग, इस तरह से हो जाएगा। डब्ल्यू एच वाला में कैसे होगा? तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। एक सेंटेंस लिख देते हैं डब्ल्यू एच का, डब्ल्यू एच क्वेश्चन का, तो तुम कहां जा रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। अब देखिए इसमें कहां शब्द आया है, ठीक है ना? तो कहां का अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे, कहां का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वेयर आर यू गोइंग, इस तरह से। अगर इसी में रहता क्या तुम जा रहे हो तो आर यू गोइंग। इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आया हो फिर से इसको देखिए और अपने से सोचकर सेंटेंस को अनुवाद कीजिए, तभी संभव है। अन्यथा आप नहीं समझे होंगे तो पुनः वीडियो को देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम समझते हैं कि सबसे आसान टेंस है, क्योंकि इसमें सभी चीज का अंग्रेजी लिखना है, इसलिए हम फील करते हैं कि आसान भी है और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप ट्रांसलेशन कीजिए, तभी जाकर समझेंगे, ठीक है? और जो समझ में नहीं आए तो आप हमें बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इस टेंस में वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। यहां पर हम पहचान इसका लिख दिए हैं, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो अथवा या है, ई है, ए है लगा हुआ रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ हैव। इसको आप याद रखेंगे, पहचान को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब सेंटेंस के माध्यम से आप देख लीजिए कैसे हम इसको कंफर्म करते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, इस टेंस में अफर्मेटिव का जो भाग है इसमें हैज हैव
का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में, और वर्ब थ्री सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग होता है। जैसे हम लोग का अंग्रेजी होता है वी। क्रिकेट खेल चुके हैं, यहाँ पर खेल शब्द छूट गया है, इसलिए हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। तो वी देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा हैव। वी हैव। खेलना का अंग्रेजी क्या होगा प्लेड। प्ले में क्या हो जाएगा वर्ब ईडी लग जाएगा तो प्लेड, इसलिए ए प्लेड। देखिए अगर वर्ब थ्री आपको याद नहीं है, वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री, तो इस टेंस को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले वर्ब के जो 5 रूप होते हैं 1 2 3, उसको जाकर आप स्टडी करें तब इसे समझें, ठीक है ना। अब यदि जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। अब देखिए वी हैव प्लेड क्रिकेट। देखिए ये वी शब्द जो है यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए हैव का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए नीतीश पटना गया है, या है ई है अथवा लगा हुआ रहे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे नीतीश एक व्यक्ति है, नीतीश एक व्यक्ति है, इसलिए क्या लगेगा हैज। जाना का अंग्रेजी गो होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब थ्री के रूप में क्या हो जाएगा गॉन। नीतीश हैज गॉन टू पटना, ऐसे होगा। अब देखिए निगेटिव जो है, निगेटिव इसमें नोट लगता है, बाकी सारा प्रोसेस वैसी है, इसमें करना कुछ नहीं है। हैज हैव का जो प्रयोग होता है अभी जैसे समझा है वैसे ही आप इस्तेमाल करें, और बाकी सारा नोट लगाएंगे हैव हैज के बाद। जैसे मुन्ना रोटी नहीं खाया है, क्या बन जाएगा मुन्ना हैज नोट इटेन। खाना का अंग्रेजी ईट का, यहाँ पर देखिए खाना शब्द जो आया है खाया है, तो वहां पर ईट होगा, ईट का वर्ब थ्री इटेन हो गया, और रोटी का अंग्रेजी हो जाएगा ब्रेड, ठीक है ना। अब इसी तरह से आप जो है इंट्रोगेटिव का बना लेंगे। हैज हैव जो शुरू में हो जाएगा, जैसे हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए यस नो क्वेश्चन का रूल है, यस नो क्वेश्चन का। यस नो क्वेश्चन का ये रूल है। आप जैसे क्या अमर पुआ खाया है, देखिए क्या अमर पुआ खाया है, क्या शब्द शुरू में आया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जैसा कि हम यहाँ बतलाए हैं हैज हैव को शुरू में लगाना है, तो क्या हो जाएगा हैज अमर। खाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा इटेन, खाया है ईट होगा ऐसे, लेकिन वर्ब थ्री यहाँ पर इटेन हो जाएगा। इटेन क्या चीज पुआ, ऐसे। अब इसी तरह से प्लूरल वाला है वाला बना लेंगे। जैसे क्या आप गढ़वा गए हैं, हैव यू गॉन टू गढ़वा, इस तरह से। और इसी तरह का तमाम सेंटेंस को सोचिए, और WH यस नो सेंटेंस को भी आप बनाएंगे, ठीक ना। WH में क्या हो जाएगा, जैसे आप कब खाना खाए हैं, देखिए कब शब्द आया है ना, तो आपको हम पहले बतलाए थे कि जैसे कब कहाँ क्यों वाक्य के बीच में आएगा, तो सबसे पहले उसका अंग्रेजी लिखिए। कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा व्हेन, ठीक है। अब आप शब्द है यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आपको हम ऐसी ओरल समझा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा हैव सहायक क्रिया के रूप में। व्हेन हैव यू। खाना का अंग्रेजी यहाँ पर टेक हो जाएगा, टेकेन। खाना का फूड, टेकेन फूड। इस तरह से आपने खाना कब खाया है या आप खाना कब खाए हैं, ठीक है ना। इस तरह का अंग्रेजी को आप अनुवाद कीजिए। इस तरह से कम 5-10 सेंटेंस को सोचकर अनुवाद कीजिए, अधिक से अधिक अपने जीवन में यूज कीजिए, तब जाकर आप अंग्रेजी कर पाएंगे। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम देखे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो इसका देखिए पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं।
दोस्तों इसमें जो पहचान जो है रही है कंटिन्यूअस टेंस से मैच करता है। तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो आपका एक ही पहचान है कि कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया हुआ नहीं रहता है, टाइम के साथ नहीं रहता है, और इस टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए सीता 2 बजे से ठीक है ना, 2 घंटों से, इस तरह का जो समय दिया हुआ है आपको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं दिया हुआ रहेगा। तो बस यही फर्क है, अन्यथा फिर आपको कंफ्यूजन होगी। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आप रूल देखिए, इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होता है। वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस और टाइम का प्रयोग होता है। अब हम आपको बताते हैं फोर या सिंस का प्रयोग के बारे में। देखिए फोर का प्रयोग जो है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मोटे मोटे समय के लिए, जैसे 2 घंटों से, 4 घंटों से, 10 वर्षों से, इस तरह का जो समय दिया हुआ रहेगा उसके लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है पॉइंट ऑफ टाइम। इसको याद रखेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत निश्चित समय आता है। जैसे 2 बजे से और मंगलवार से, 1947 से, जनवरी से, बचपन से, इस तरह का जो समय रहेगा आपको पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बतलाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में जाकर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रही है। आप इसका पहचान पढ़ लीजिए। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लगा हुआ रहे और साथ ही समय दिया हुआ रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ज्यादा बात नहीं करते हैं, सेंटेंस की ओर आते हैं। जैसे सीता 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रही है, तो आपको बनाना है, जैसे सीता एक व्यक्ति है तो आपको लगाना है हैज बीन। सीता हैज बीन क्या हो जाएगा, क्या काम कर रही है, यहां तक तो हो गया, वर्ब फोर लगाइए। रीडिंग, अभी हम आपको बताए थे पॉइंट ऑफ टाइम, तो सीता हैज बीन रीडिंग कितने घंटों से, कितने बजे से पढ़ रही है, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, इस तरह से हो जाएगा 2 o'clock। सीता हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। हम लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट आया है, इसलिए वी हैव बीन प्लेइंग, क्या हो जाएगा, क्रिकेट। कितने बजे से, 2 बजे से। यहां पर सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock, इस तरह से। अब देखिए आता है निगेटिव, आपको शुरू करो। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट हैज बीन, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, इसके बाद नोट आ जाता है बीच में, इसके बाद वर्ब फोर, बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा। अमर 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है, देखिए अमर 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है, ऊपर वाला हम मिटा लेते हैं, इसके बाद बातचीत करते हैं। देखिए अमर 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है, तो आप बनाएंगे अमर हैज बीन, अमर हैज नोट बीन लगेगा, अमर हैज नोट बीन क्या नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, रीडिंग। कितने घंटों से, अब देखिए यहाँ पर 4 आया है, निश्चित किया हुआ समय नहीं है कि कब से कब 2 घंटा से पढ़ रहा है, 4 2 hours, इस तरह से बनेगा। तो आपको पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें यस नो आएगा, तो यस नो आएगा तो इसमें आपको हैज हैव को शुरू में कर देना है, बाकी सारा प्रोसेस ऐसे ही रह जाएगा, सब्जेक्ट वगैरह ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। रुको तुम, अब आगे देखते हैं। जैसे अभी आपको हम समझा रहे थे
यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन का जो रूल है यहाँ पर हम लिख दिए हैं। देखिए सब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर सीन्स प्लस टाइम, इस तरह से हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा, अमर एक व्यक्ति है ना, तो क्या हो जाएगा, हैज अमर बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा। कितने दिनों से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, रीडिंग। कितने दिनों से, 2 दिनों से। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है यहाँ पर, 4 2 डेज, लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स होगा। चलिए देखते हैं, जैसे क्या अमर 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैज अमर बीन रीडिंग इंग्लिश। कितने दिनों से, 2 दिनों से, 4 2 डेज। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को थोड़ा सा ठीक से समझना होगा। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम जो था आपको हम बतलाए हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2 डेज। देखिए WH क्वेश्चन में आते हैं, WH क्वेश्चन मात्र यहाँ पर WH वर्ड्स की जगह पर WH वर्ड जो हिंदी में आता है, कब कहाँ क्यों, उसका लिखेंगे। जैसे आप मंगलवार से कहाँ रह रहे हैं, देखिए इसमें कहाँ शब्द आ गया, तो आप लिखेंगे वेयर आप है ना, तो हो जाएगा हैव यू बीन। रहना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लिव। लिव में ING लग जाएगा, लिविंग। कहाँ रह रहे हैं, वेयर हैव यू बीन लिविंग, कब से, मंगलवार से, तो सिंस मंगलवार का हो जाएगा ट्यूसडे, इस तरह से। देखिए अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट का एक शॉर्ट समरी में हम आपको बतलाए हैं। इस आधार पर आप सेंटेंस को, अनेक सेंटेंस को सोचकर आप ट्रांसलेशन कीजिए, तो आप समझते हैं कि आपको